हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये कह रही है, मुझे जाने दो, मेरा भाई मुसीबत में है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो। माई ब्रदर इज इन ट्रबल, मेरा भाई मुसीबत में है। माई ब्रदर इज इन ट्रबल, मेरा भाई मुसीबत में है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। वे उसे मार देंगे अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया। तो कोई इसके भाई के पीछे लग रहे हैं तो कह रही है कि वे उसे मार देंगे अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया। दे वुड किल हिम इफ दे फाउंड हिम। इफ दे फाउंड हिम, अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया। इफ दे फाउंड हिम दे वुड किल हिम, वे उसे मार देंगे। सुनो बच्चे, तुम्हारा भाई सुरक्षित है। लिसन किड, योर ब्रदर इज सेफ। लिसन किड, योर ब्रदर इज सेफ। सुनो बच्चे, तुम्हारा भाई सेफ है, सुरक्षित है। लिसन किड, योर ब्रदर इज सेफ, क्योंकि उन्हें वो अभी तक मिला नहीं। बिकॉज दे हैवंट फाउंड हिम येट। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है, कह रहा है कि जो उसे मारने को ढूंढ रहे हैं, जो तुम्हारे भाई को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, उन्हें अभी तक तुम्हारा भाई मिला नहीं। इसलिए बोल रहा है क्योंकि उन्हें वो अभी तक मिला नहीं। बिकॉज दे हैवंट फाउंड हिम येट। तो ये कह रही है क्या होगा अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया। वट इफ दे फाउंड हिम। वट इफ दे फाउंड हिम, क्या होगा अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया। वट इफ दे फाउंड हिम, तब हम क्या करेंगे। वट वुड वी डू देन। वट वुड वी डू देन, तब हम क्या करेंगे। वट वुड वी डू देन। इससे पहले कि वे उसे ढूंढे, हमें उसे ढूंढना होगा। लिसन किड, वी हैव टू फाइंड हिम बिफोर दे फाइंड हिम। ये कह रहा है कि इससे पहले कि वे उसे ढूंढे, हमें उसे ढूंढना होगा। वी हैव टू फाइंड हिम बिफोर दे फाइंड हिम। लेकिन वैसा करने के लिए हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। बट इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू लीव हेयर नाउ। बट इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू लीव हेयर नाउ। जब भी हम कहते हैं कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा तो हम इस तरीके से बोलेंगे, वी हैव टू लीव हेयर नाउ। लेकिन यह बात हो रही है, लेकिन वैसा करने के लिए हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, तो हम बोलेंगे बट इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू लीव हेयर नाउ। आओ कार में बैठो, कम ऑन गेट इन द कार। कम ऑन गेट इन द कार, आओ कार में बैठो, कम ऑन गेट इन द कार। देखो, हमें उसे उनसे पहले ढूंढने की ज़रूरत है। लुक, वी नीड टू फाइंड हिम बिफोर दे डू। लुक, वी नीड टू फाइंड हिम बिफोर दे डू। देखो, हमें उसे उनसे पहले ढूंढने की ज़रूरत है। लुक, वी नीड टू फाइंड हिम बिफोर दे डू। तुम्हें कोई अंदाज़ा है वो कहाँ गया होगा। डू यू हैव एनी आइडिया वेयर ही माइट हैव गॉन। डू यू हैव एनी आइडिया वेयर ही माइट हैव गॉन। इससे पूछ रहा है क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है, कोई आइडिया है वो कहाँ गया होगा। डू यू हैव एनी आइडिया वेयर ही माइट हैव गॉन। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गया होगा। आई रियली डोंट नो वेयर ही माइट हैव गॉन। आई रियली डोंट नो वेयर ही माइट हैव गॉन। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गया होगा। आई रियली डोंट नो, मुझे सच में नहीं पता वेयर ही माइट हैव गॉन, वो कहाँ गया होगा। कम से कम तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए था। एट लीस्ट यू शुड हैव नोन अबाउट दिस। एट लीस्ट यू शुड हैव नोन अबाउट दिस, कम से कम तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए था। एट लीस्ट यू शुड हैव नोन अबाउट दिस। आखिरकार तुम उसकी बहन हो। यू आर हिज सिस्टर आफ्टर ऑल। यू आर हिज सिस्टर आफ्टर ऑल, आखिरकार तुम उसकी बहन हो। इससे कह रहा है कि कम से कम तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए था। एट लीस्ट यू शुड हैव नोन अबाउट दिस, आखिरकार तुम उसकी बहन हो। यू आर हिज सिस्टर आफ्टर ऑल। हाँ, ये सच है कि वो मेरा भाई है। कह रही है, हाँ ये सच है कि वो मेरा भाई है। इट्स ट्रू दैट ही इज़ माई ब्रदर। इट्स ट्रू दैट ही इज़ माई ब्रदर। ये सच है कि वो मेरा भाई है, लेकिन हमारी आपस में कभी बनती नहीं। बट वी नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर। तो जब भी हम कहते हैं गेट अलोंग, यानी कि किससे बनती नहीं, तो यहाँ कह रही है बट वी नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर, लेकिन हमारी आपस में कभी बनती नहीं। ये कह रही है इट्स ट्रू दैट ही इज़ माई ब्रदर। ये सच है कि वो मेरा भाई है, बट वी नेवर गेट अलोंग विद ईच अदर, लेकिन हमारी आपस में कभी बनती नहीं। इस पर ये लड़का कह रहा है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। परहैप्स आई कैन हेल्प यू आउट। परहैप्स आई कैन हेल्प यू आउट, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। परहैप्स आई कैन हेल्प यू आउट, मैं ये तो नहीं जानता वो कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज़। आई डोंट नो वेयर ही इज़, मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज़, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जिसे पता होगा कि वो कहाँ है। बट आई डू नो समवन हु माइट नो वेयर इज़ ही। ये कह रहा है, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जिसे पता होगा कि वो कहाँ है। बट आई डू नो समवन हु माइट नो वेयर ही इज़। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज़, बट आई डू नो समवन, बट आई डू नो समवन हु माइट नो वेयर ही इज़, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जिसे पता होगा कि वो कहाँ है। क्या ये पूछ रहा है, एक आदमी से पूछ रहा है, क्या ये सही रहेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। वुड इट बी ओके इफ़ आई सेट हेयर।
वुड इट बी ओके इफ़ आई सेट हेयर, क्या ये सही रहेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो इस पर ये कह रहा है यहाँ बैठने के बारे में सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट सिटिंग हेयर, डोंट इवन थिंक अबाउट सिटिंग हेयर, यहाँ बैठने के बारे में सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट सिटिंग हेयर। तो इससे पूछ रहा है क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है। सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू नीड अ हैंड, डू यू नीड अ हैंड, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ हैंड का यूज़ हुआ है मदद के लिए, डू यू नीड अ हैंड, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है। हम इसे ज़्यादातर इस तरीके से बोलते हैं कि नीड अ हैंड, बिल्कुल शॉर्ट में नीड अ हैंड। तो सामने वाले से हम पूछ रहे हैं क्या मदद की ज़रूरत है तुम्हें, या हम ऐसे बोल सकते हैं डू यू नीड अ हैंड, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तुम मेरी मदद क्यों करोगे। वाई वुड यू हेल्प मी, वाई वुड यू हेल्प मी, यानी कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे। वाई वुड यू हेल्प मी, मुझे लगता है तुम ही हो वो जिसने ये किया था। तो इसकी जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, किसी को ख़राब करके चला गया था कोई, तो अब कह रहा है कि मुझे लगता है वो तुम ही हो जिसने किया था। आई थिंक यू आर द वन हु डिड इट, आई थिंक यू आर द वन हु डिड इट, मुझे लगता है तुम ही हो वो जिसने किया था। आई थिंक यू आर द वन हु डिड इट, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ऑल आई वॉन्ट इज़ टू सी यू हैप्पी, ऑल आई वॉन्ट इज़ टू सी यू हैप्पी, मैं तो बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ। ऑल आई वॉन्ट इज़ टू सी यू हैप्पी, मेरा अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। आई नाउ हैव नो वन बट यू इन दिस वर्ल्ड, ये बोल रही है फ्रेंड मेरा अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। आई नाउ हैव नो वन बट यू इन दिस वर्ल्ड, क्या तुम दोनों एक मिनट के लिए भी चुप नहीं हो सकते। कांट यू जस्ट बी क्वाइट फॉर अ मिनट, कांट यू जस्ट बी क्वाइट फॉर अ मिनट, क्या तुम दोनों एक मिनट के लिए भी चुप नहीं हो सकते। कांट यू जस्ट बी क्वाइट फॉर अ मिनट, तुम्हारी परेशानी क्या है मैन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन, तुम्हारी परेशानी क्या है मैन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन, मैं तुम दोनों से तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विद यू टू, आई एम फेड अप विद यू टू, यानी मैं तुम दोनों से तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विद यू टू। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो, इसी तरह के सेंटेंस और प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है जो भी इंग्लिश हम सीखते हैं, जो कोई भी इंग्लिश सीख रहा है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश सीखने के लिए अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है प्रैक्टिस। सो फ्रेंड, प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही वीडियो देखो, आप रीडिंग करो और लिसनिंग राइटिंग जो मर्जी वो करो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।